प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आप सुन रहे हैं ये महाकाव्य अमर कथा श्री हरिमाया चरित। प्रतिदिन हम 10 या 15 मिनट आप लोगों को ये कथा सुनाते हैं और आप आनंदपूर्वक इस कथा को सुनिए। भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण काव्य गाथा है ये। कथा करने से पूर्व हम प्रतिदिन की भांति आज भी राधे नाम का स्मरण कर लेते हैं और कथा से जुड़ चलते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। मिटी है सब संकट भव बाधे, अमर कथा यह जनहितकारी। अमर कथा यह जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। आइए कथा के साथ जुड़ते हैं। जरासंध ने आक्रमण किया। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ युद्ध करने आए, उसको पराजित कर दिया। बलराम जी ने उसको बांध लिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के कहने पर बलराम जी ने उसे फिर से छोड़ दिया कि अरे इसको इसकी पुत्री को बहुत बड़ा दुख हुआ है, क्योंकि कंस मर गया है और इसकी पुत्री कंस की पत्नी है, तो ये दुख पाकर युद्ध करने आया है। धर्म यही कहता है कि इसको छोड़ दिया जाए। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर बलराम जी ने उसे छोड़ दिया, लेकिन वो जो जरासंध था वो पुनः युद्ध के लिए आ गया। उसको ये लगा कि मेरा अपमान हो गया, इससे तो अच्छा था वो हमको मार डालते, लेकिन छोड़ के ये मैं अपमान सहन नहीं कर पाऊंगा, उसको मारूंगा जरूर, कृष्ण और बलराम को। यहाँ तक हमने पूर्व में आप लोगों को कथा सुनाई थी। बलराम जी पूछने लगे कि उसको छोड़कर, हे कान्हा आपने उसको छोड़कर बताओ कौन सा लाभ उठा लिया आपने। यहाँ तक हमने कथा सुनाई थी, आगे श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं और यही प्रसंग रविदास जी मीरा को सुना रहे हैं। रविदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण इस समय कह रहे हैं अपने भाई से, खेल करत नित सुख मिलई औ खेलहूँ लीला खेल। खेल करत नित सुख मिलई खेलहूँ लीला खेल। जग बिच धर्म अधर्म को कबहू न बनी है मेल। कबहू न बनी है मेल। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, मुझे ऐसे खेल करके सुख प्राप्त होता है, इसलिए मैं अपनी लीला का खेल करता रहता हूँ, जिससे संसार में धर्म और अधर्म के बीच में कभी भी मित्रता न बनने पाए। धर्म और अधर्म परस्पर विरोधी बने रहें। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण हर्षित होकर उठ खड़े हुए। अस कहि श्याम उठे हर साई, पुनि निज सीमित सेन बुलाई। अपनी जो छोटी सेना थी उसी को भगवान ने पुनः बुला लिया। पुनि बलराम सहित रन आए, पुनि प्रभुता निज मारी। निज प्रभुता पुनि मारी भगाए।
अपनी प्रभुता से जरासंध को पुनः मार के सेना की विध्वंस करके जरासंध को फिर भगा दिया। इस तरह से जरासंध का 17 बार आक्रमण हुआ। भगवान ने 17 बार उसको पराजित किया। इस काव्य गाथा में एक नवीन अलंकार दे रहा हूँ। जो पढ़ने वाले छात्र हैं इस बात की ओर ध्यान दें, और कविता से जुड़ने वाले जितने भी कवि लोग हैं ऐसा प्रयोग वो पहली बार देख रहे होंगे। ऐसा प्रयोग ये है कि जो 17 बार आक्रमण किया है उसको मैंने फिर करके यानी पुनि का 17 बार ही प्रयोग किया है। यानी दोहे से लेकर और अंतिम दोहे तक जब तक वो 17 बार का ही प्रयोग है। ये मैंने कवियों के लिए एक नई काव्य विधा दी है। सुनिए आप। अस कहि श्याम उठे हर साई, पुनि निज सीमित से न बुलाई, पुनि बलराम सहित रन आए, निज प्रभुता पुनि मारी भगाए, जरासंध पुनि रन में हारा, पुनि हरि दया कीन यही बारा, क्रोध भरे पुनि अति भारी, पुनि रन हेतु करई तैयारी, पुनि आवाहारा संग्रामा, पुनि पकड़े छाड़े बलरामा, पुनि पाई पराजय भारी, पुनि पाई पराजय भारी, बढ़ई असुर मन क्रोधय पारी, अब पुनि आवारन फेरी, पुनि आवारन फेरी, विविधि भांति मथुरापुर घेरी, अब पुनि की अति असी करी डारी, पुनि की अति अस करी डारी, 17 बार भयो रन भारी, 17 बार भयो रन भारी। जरासंध और भगवान श्री कृष्ण का इस प्रकार 17 बार युद्ध हुआ और भगवान ने उसको 17 बार भगाया। रविदास जी मीरा से कथा सुनाते हुए कहते हैं, मीरा एहि जग बीच कछु शपथ गाहई प्रतिबार, पुनि मदिरा पान करी, क्लेश भरई परिवार। रविदास जी कहते हैं मीरा, ऐसे ही इस समाज में भी दुष्ट लोग होते हैं जो बार बार शपथ लेते हैं कि मैंने शराब छोड़ दी, बार बार शपथ लेते हैं और बार बार शपथ को त्याग कर वो मदिरा पान करते रहते हैं और परिवार में क्लेश भरते रहते हैं। परिवार का यकीन ही मिट जाता है उन पर। वो बार बार यही करते हैं, कसम खा लेते हैं, फिर पीने लगते हैं। सदगुरु पावन सीख दई, क्षमा करही प्रतिबार, और जे सठ सुधरही नाही तिन, खुलही नरक के द्वार, खुलही नरक के द्वार। रविदास जी मीरा से कहते हैं कि जो सद्गुरु होता है वो यही पवित्र सीख दिया करता है, प्रत्येक बार दया दिखाता है कि व्यक्ति सुधर जाए।
लेकिन जो जे सठ सुधरहि नाही तिन, जो मूर्ख लोग नहीं सुधरते हैं उनके लिए खुले ही नरक के द्वार, उनके लिए ऑटोमेटिक नरक के द्वार खुल जाते हैं। मरने के बाद नहीं, वो जीते जी इस जीवन में ही नरक को प्राप्त करने लगते हैं। रविदास जी मीरा से कह रहे हैं, सुनु मीरा हरि की यह माया, सुनु मीरा हरि की यह माया, जस विचार तिन की तस काया। रविदास जी कहते हैं, हे मीरा, ये भगवान की यही माया है, जिसके जैसे विचार बनते जाते हैं वैसा ही उसका शरीर बन जाता है। जीवन भर के जब विचार जुड़ते हैं तो व्यक्ति मरने के बाद वैसे ही जीव का शरीर प्राप्त करता है। और उसके अलावा इस जीवन में हम जैसे विचार बनाते जाते हैं वैसा ही हमारा शरीर का स्वरूप भी बदलता चला जाता है। नयन दृष्टि सब देई दिखाई, नयन दृष्टि सब देई दिखाई, अक्रूर कपट कामी चतुराई, क्रूर कपट कामी चतुराई। सभी के नयनों की दृष्टि उनके विचारों को प्रकट कर देती है कि ये क्रूर है, कि ये कपटी है, कि ये कामी है या चतुर है। वो आंखें बता देती हैं। रविदास जी मीरा को बता रहे हैं, प्रेम नयन पहचानहि सारे, प्रेम नयन पहचानहि सारे, जीव जंतु खग पशु बड़ बारे। किंतु जिनके नयनों में प्रेम है, जिनके नयनों में प्रेम है, उनको उन नयनों को देखकर जो जीव जंतु भी हैं, बड़े छोटे पशु पक्षी भी जो हैं, वो भी पहचान लेते हैं कि इसकी आंखों में प्रेम है अथवा ये घृणा का पात्र है। प्रेम के नयन देखते हैं तो चिड़िया बैठी रहती हैं, दूसरा होता है उसके नयन पहचान लेती हैं। ऐसे ही जीव जंतु, बहुत से कुत्ते होते हैं, कुत्तों से जो प्यार करते हैं उन पे कुत्ते आक्रमण नहीं करते, वो आंखों से ही पहचान लेते हैं। और जो कुत्तों को मारते हैं, कुत्ते उन पे दौड़ते हैं काटने के लिए। ऐसे ही बहुत सब जीवों में देखते जाओ, जिनके आंखों में प्रेम भरा है वो सभी जीवों से भी प्रेम प्राप्त करते जाते हैं। इसलिए हमको अपने विचारों में प्रेम को प्रकट करना है। जब हम विचारों में प्रेम प्रकट करेंगे तो हमारी आंखों में, हमारे स्पर्श में सब कुछ प्रेम ही नजर आएगा। यही रविदास जी मीरा को बता रहे हैं। प्रेम नयन नित गिरधर के रे, हमारे गिरधर के नित्य ही नयन उनके प्रेम से भरे रहते हैं। प्रेम नयन नित गिरधर के रे, जरासंध सठ कबहु नहेरे। उस मूर्ख जरासंध ने भगवान के नयनों को कभी ठीक प्रकार से देखा ही नहीं। जो भगवान के नयनों को, हमारे कृष्ण के नयनों को जो ठीक प्रकार से देख लेगा उसको प्यार क्यों न हो जाएगा। उसको प्यार तो होना ही है। यही विचार रविदास जी मीरा को सुना रहे हैं कि देखिए जरासंध जो ये हठी है, मूर्ख है, ऐसे ही बहुत से लोग हैं। अपुनि तन भाराई कुटिल अभिमाना, वो जरासंध फिर अपने हृदय में कुटिल अभिमान को भर रहा है। कृपा सिंधु हरि को नहीं जाना,
वो कृपा के सिंधु भगवान को नहीं पहचान पा रहा है। और जोरी असुर समुदाय अपारी, जोरी असुर समुदाय अपारी, करई फेरी रन की तैयारी। वो पुनः युद्ध करने की फिर तैयारी करने लगा। और श्री हरि जानहि सठ कैरी थी। भगवान जानते हैं मूर्ख की रीति क्या होती है, बार बार गलत ही करता है। श्री हरि जानहि सठ कैरी थी, चाहि न जो जग धर्म सुनीति। वो संसार में सुंदर नीति चाहता ही नहीं है जो दुष्ट होता है। वो संसार में प्रेम बसाना ही नहीं चाहता है। वो चाहता है साहब युद्ध बना रहे और एक दूसरे से नफरत करते रहें। बस दुष्टों की यही गति होती है। और भगवान इस समय ताक रहे हैं कब वो आएगा। ताकई राह मनुज की नाई, वो मनुष्य की भांति उसकी रास्ता देख रहे हैं। ताकई राह मनुज की नाई, कब पुनि कान मसक भन्नाई। जैसे मनुष्य के कान में मच्छर भिनभिनाता रहता है, आदमी हाथ मार देता है, बस मर गया वो। ऐसे ही भगवान को लगता है ये आएगा फिर भिनभिनाने। शंकर जी पार्वती जी को एक कथा सुना रहे हैं। आइए यहीं पे कथा का हम विश्राम कर लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। मिटी है सब संकट भाव बाधे, अमर कथाया जनहितकारी। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल तापो मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। सभी को पुनः नमस्कार, पुनः प्रणाम, धन्यवाद सुनने के लिए।